हेलो एंड नमस्ते, आप सबका स्वागत है टेक्टोनिक के इस पहले वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर एंड वर्ल्ड की मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज के बारे में, जो कि है जावास्क्रिप्ट। ऑल्सो दिस लैंग्वेज इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट हेटेड लैंग्वेज एज वेल। वाई, ये हम धीरे धीरे आगे जानने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट विथ जावास्क्रिप्ट। सो चैप्टर 1 के अंदर हम जानने वाले हैं बेसिकली क्या है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमें जानना है कि हम क्या करने वाले हैं आगे, कहाँ पे ये यूज़ होती है लैंग्वेज मेनली, और किस तरीके से ये यूज़ होती है लैंग्वेज। अगर आपने प्रीवियसली थोड़ा बहुत कोडिंग किया होगा तो आपको धीरे धीरे इस टॉपिक में और भी ज़्यादा आइडिया मिलेगा, नहीं तो हम आगे के वीडियोस के अंदर ऑब्वियसली इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल के अंदर जानने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट की बेसिक हिस्ट्री क्या थी? तो ये जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई 1995 के अंदर नेटस्केप कंपनी के द्वारा, जो कि धीरे 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 करके जिस लैंग्वेज को स्टार्ट किया तभी उसकी लैंग्वेज का नाम था मोजा, फिर हुआ लाइव स्क्रिप्ट, फिर हुआ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी नाम कैसे मिला? लाइव स्क्रिप्ट जो नाम था वो उतना पॉपुलर नहीं हो रहा था, तो उन दिनों में जावा लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थी, क्योंकि सिक्योरिटी और सर्वर के साइड में जावा बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रही थी। तो जावा और उन सबको मिला करके लाइव स्क्रिप्ट से उसका नाम नेटस्केप ने जावा स्क्रिप्ट रख दिया, और ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर बनी थी। फर्स्ट प्रोटोटाइप जो इसका फर्स्ट वर्जन था लैंग्वेज का, सिर्फ 10 दिनों के अंदर बनाया गया था। और हाँ, इसमें जावा का सिर्फ नाम ही आता है, ये कोई भी रिलेटेड जावास्क्रिप्ट है ही नहीं। और ये अभी नेटस्केप के द्वारा नहीं, और उसकी जगह पे एक्मा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पूरी लैंग्वेज मेंटेन होती है, इसीलिए हम एक्मा स्क्रिप्ट भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अब ES के वर्जन्स आते हैं, जैसे ES3, ES4, ES5, ES6 ऐसे वर्जन्स में अब ये जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स लॉन्च होते हैं, जिसके अंदर उसके नए नए फीचर्स लॉन्च होते हैं। जैसे जावा का वर्जन होता है 17, 18, पाइथन का वर्जन है पाइथन 2, पाइथन 3। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स भी होते हैं जो कि ES से मेंटेन होते हैं, ES4, ES3 लाइक दैट। सो व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट? सो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसे फीचर्स है, उसके कुछ ऐसे यूज़ केसेस है जिसकी वजह से हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों अब हम उसको एस्टेब्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, वो हम आगे के वीडियोस के अंदर और आगे के टॉपिक्स के अंदर जानने वाले हैं। ये जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी लैंग्वेज ऐसी है कि ये ब्राउज़र के अंदर ही रन हो जाती है। जैसे आपको जावा और ये सब के लिए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है आपके लैपटॉप के अंदर, लेकिन आप जावास्क्रिप्ट को अगर अभी कभी आपको रन करना है तो आपके अपने ब्राउज़र के अंदर भी रन कर सकते हैं, जो कि हम आगे के वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकल में देखेंगे। ये जावास्क्रिप्ट मोस्टली सारी की सारी वेबसाइट में, मोस्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब वेबसाइट में, लेकिन मोस्टली सारी की सारी वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर एंड वर्ल्ड की मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली HTML और CSS के साथ में मिलकर जावास्क्रिप्ट एक पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन करता है। UI और UX के मामले में UX का पार्ट है जो वो जावास्क्रिप्ट संभालता है, UI का पार्ट CSS संभालता है। UI मतलब यूज़र इंटरफेस, इंटरफेस मतलब जो दिखता है वो, तो वो CSS पार्ट संभालता है, और जावास्क्रिप्ट है यो यूज़र एक्सपीरियंस को संभालता है। तो जो जावास्क्रिप्ट यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि जैसे कि बटन के ऊपर क्लिक करना, फॉर्म्स के अंदर कुछ इनपुट वैल्यू भरना, ये सब यूज़र एक्सपीरियंस का मैटर है। तो बेसिकली HTML एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें दिखाई देता है कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनाना है वेबसाइट का। फिर CSS उसको थोड़ा बहुत कलरिंग करता है, डिज़ाइन करता है, कुछ एलिमेंट्स ऐड करता है, और फिर जावास्क्रिप्ट उसका ब्रेन है कि ये कब दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, कहाँ पे नेविगेट करना है, कौन सी स्क्रीन दिखानी है, लाइक दैट। जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है?
जावास्क्रिप्ट बेसिकली पहले तो वेब पेजेस के अंदर मोस्टली सब जगह पे यूज़ होता है। मोबाइल ऐप्स में रिएक्ट नेटिव है। तो रिएक्ट नेटिव बेसिकली लाइब्रेरी जो कि एप्पल और एंड्रॉयड दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप्स बनाने में मदद करता है, जिससे कि एक ही लैंग्वेज के अंदर सीखने से आप मोबाइल ऐप्स भी बना सकते हैं। वेब पेजेस में फ्रंट एंड में भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज है, जैसे कि रिएक्ट लाइक लाइब्रेरी, एंगुलर फ्रेमवर्क, Vue.js etc. बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। सिर्फ बैकएंड सर्वर है Node.js, तो आप बैकएंड भी बना सकते हैं, गेम्स भी बना सकते हैं, 2D 3D गेम्स बना सकते हैं आप। फिर डेस्कटॉप ऐप्स इलेक्ट्रॉन की मदद से बना सकते हैं। IoT डिवाइसेस के अंदर भी जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावास्क्रिप्ट सब जगह पे यूज़ होता है। तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीख के आप सब जगह पे आप अपना एप्लीकेशंस बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं, आप IoT डिवाइसेस बना सकते हैं। तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज क्यों ना सीखे और सब कुछ क्यों ना बनाना स्टार्ट करें। इंस्टेड कि आप अलग अलग मीन्स पाइथन सीखे। इन फ्यूचर तो जावास्क्रिप्ट में अभी धीरे धीरे ऐसी लाइब्रेरीज भी आ रही है कि हम मशीन लर्निंग भी इजीली कर सकते हैं, जैसे कि TensorFlow.js आ रहा है, लेकिन अभी वो सब मशीन लर्निंग का जावास्क्रिप्ट में अभी एस्टेब्लिशमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तो वो भी इन फ्यूचर आई एम होपिंग दैट कि एक दिन मैं वो भी वीडियो में कवर करूँ कि मशीन लर्निंग कैसे आएगा। सो इतनी जगहों पे जावास्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है, तो ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप जावास्क्रिप्ट क्यों सीखें, पूरे ही वीडियो में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, मेनली सब जगह पे यूज़ होता है। कहीं पे भी आप देखो, वेब ऐप देखो, एप्लीकेशंस देखो, कहीं पे भी बैकएंड देखो, सब जगह पे जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। और अभी तो धीरे धीरे मशीन लर्निंग में भी जावास्क्रिप्ट ऐड होना स्टार्ट हो गया है। मतलब मोस्टली अगर आपकी वेबसाइट में कुछ भी इंटरेक्शंस है, कुछ भी है, तो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे है और है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ भी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करती ही है, क्योंकि इंटरेक्शंस लाने के लिए वेबसाइट के अंदर जावास्क्रिप्ट नेसेसरी है। हर एक ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट होता है और वो जावास्क्रिप्ट ही कंपाइल करती है। तो जावास्क्रिप्ट अगर कंपाइल करती है तो उसका कोड ऑब्वियसली कोई भी वेबसाइट के अंदर होना चाहिए, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की भी रिक्वायरमेंट है ही। इतने सारे फ्रेमवर्क्स है जावास्क्रिप्ट में, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, बहुत सारे। सिर्फ एक लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट सीखने से आप बहुत सारे फ्रेमवर्क्स के अंदर आप जानने के लिए ओपन हो जाते हैं। अब बैकएंड में भी Node.js है, उसके अंदर भी Express.js एंड Nest.js, वास्ट सिनारियोस है कि जावास्क्रिप्ट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी हाई डिमांड मार्केट में क्यों है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर उतने सारे फ्रेमवर्क है और मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी अपने ओल्ड कोड बेसिस को, .NET के और जावा के कोड बेसिस को धीरे धीरे Node.js एंड रिएक्ट एंड एंगुलर्स एंड मोर में धीरे धीरे माइग्रेट कर रहा है, इसलिए इसकी डिमांड अभी हाई है। लाइक कंपनीज, गूगल ने अपना ही फ्रेमवर्क बनाया है एंगुलर, फेसबुक ने अपनी लाइब्रेरी बना दी रिएक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अभी मार्केट में। नेटफ्लिक्स भी रिएक्ट का कहीं ना कहीं पे यूज़ करता है। तो ये सब कुछ मेनली UI पार्ट में जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा हेवीली यूज़ होता है, और अभी तो बैकएंड और मशीन लर्निंग में भी बहुत ही वास्टली यूज़ होने लगा है। तो मैं तो कहता हूँ जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, और ये सीखो जावास्क्रिप्ट एटलीस्ट। अगर फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी ऐसा ना सीखिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट बेसिक तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली अगर आप पाइथन में भी वेबसाइट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं पे तो आपको जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत तो यूज़ करना ही पड़ेगा। आपको डोम के एलिमेंट्स और उन सब के साथ बहुत कुछ करना पड़ेगा, जो कि हम धीरे धीरे आगे के वीडियोस में और भी जानने वाले हैं। ये थोड़े बहुत जावास्क्रिप्ट के बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस वीडियो के रिलेटेड टॉपिक्स थे। सो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको क्या
मॉडिफिकेशंस चाहिए इस वीडियोस के अंदर या फिर फ्लोस के अंदर, तो आप कमेंट कीजिए। ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड होगा उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। सो साइनिंग ऑफ, बाय।